हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 12, 13, 14 एंड 15 को सॉल्व करेंगे। ये जो है ये आपके टीएस ग्रेवाल बुक के हैं और ये पार्ट 10 है। ओके, तो चलिए फिर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था चैप्टर 2। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि निर्मल और पवन दो पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 3:2 में। फर्म हैज गिवन लोन टू द पवन ऑफ ₹5 लाख। फर्म ने किसको लोन दिया? पवन को 5 लाख रुपए का 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट चार्ज कर रही है वो उससे 10% का। ओके, मतलब पवन फर्म को 10% रेट पर इंटरेस्ट देगा। फर्म टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल। अब फर्म ने लोन लिया है किससे? निर्मल से, एक पार्टनर से, 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, इन सब इफेक्ट से पहले का फर्म को लॉस हो रखा है कितना? 10,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको डिटरमाइन करना है कि कितना पैसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो ये चीज हमने पहले पढ़ा था कि पार्टनर्स का लोन, अगर हम किसी पार्टनर से लोन लेते हैं तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपको चाहे लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा। तो चाहे हमें लॉस हो तब भी हमें इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? पार्टनर को देना पड़ेगा। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। लॉस कितना हो रहा है? लॉस ऑन 31 मार्च लॉस दे रखा है आपको 10,000 का। ये लॉस है तो मैंने इसको नेगेटिव में रखा है। अब हमें क्या देना है? लोन भी देना है। किसको? निर्मल को, क्योंकि हमने उससे 2 लाख रुपए लिए थे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू निर्मल। अब देखो, आपने उससे 2 लाख रुपए लिए थे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता तो हम कितना चार्ज करते हैं? 6%। और आपने कब लिया था? आपने लिया था 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से आपके 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। कैलकुलेट करके आएगा 6,000। ये आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो ये भी माइनस होगा। तो टोटल आपको कितना पैसा देना है? मतलब कितने का नुकसान हो गया? 16,000 रुपए का। ओके, तो ये हो गया टोटल लॉस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब देखो आपको टोटल तो लॉस इतना हो रहा है। अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा भी तो, क्योंकि आपने उधार पे पैसा लिया। वो तो ये रहा कि आपने पेमेंट करा। अब आपने उधार पे पैसा दिया भी है। जो आपने उधार पे पैसा दिया है पवन को, उस पे आपको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर से हमें कितना पैसा मिला? कितना उधारी पे दिया था हमने उसे? 5 लाख रुपीज, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रखा है। मंथ कुछ भी नहीं लगेंगे क्योंकि 1 अप्रैल को दिया है और 31 मार्च तक, तो 12 महीने पूरे ही हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 50,000। अब हम इसमें से लेस कर देते हैं आपको जो भी टोटल लॉस हुआ था, ये 16,000 का कितना पैसा बचा? 34,000 का फायदा हो गया नेट। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है कि A एंड B आर पार्टनर्स। A's कैपिटल इज ₹1 लाख एंड B's कैपिटल इज ₹60,000। A की कैपिटल 1 लाख रुपए दे रखी है, B की कैपिटल 60,000 दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है इसमें? 6% पर एनम। ठीक है, B को सैलरी मिल रही है 3,000 पर मंथ।
और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रखा है 80,000। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से निकला होगा। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट समझाया था पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा हो तो वहां से उस फॉर्मेट को जरूर समझिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, वो प्रॉफिट जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से निकला होगा। तो बाय P&L से जो आपका प्रॉफिट निकला है वो आया है आपका 80,000। प्रॉफिट को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा और मैंने आपको बताया था जो भी एक्सपेंसेस होंगे। अब ये जो आपको फायदा हुआ है, इस फायदे में से आप अपने जो भी खर्चे हैं उनको पहले काटोगे कि आपको इंटरेस्टेड कैपिटल कितना देना है, सैलरी कितनी देनी है, ठीक है। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, मतलब जो आपको पैसा मिला है उसको आप क्रेडिट कर लोगे। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ए और बी का। ए का कैपिटल था 1 लाख, उस पर कितना परसेंट है 6%। बी का कैपिटल कितना था, बी का कैपिटल था 60,000, उस पर भी कितना परसेंट 6%। तो कितना आ जाएगा ये आपका 6,000 और ये आ जाएगा आपका 3,600। टोटल आ गया आपका 9,600। ओके, आगे आपको बी की सैलरी भी देनी है। तो 2 बी सैलरी, बी की सैलरी पर मंथ दे रखी है, मतलब 3,000 एक महीने की है, तो 12 महीने की कितनी हुई 36,000। ओके, अब और तो कोई एंट्री नहीं है, तो जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम प्रॉफिट को बांटते हैं तो हम लिखते हैं एज कैपिटल या फिर एज करंट। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में समझाया था कि कैपिटल कब होता है और करंट कब होता है। देखो, अगर आपको फिक्स्ड दे रखा है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल यूज करना है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट में अगर कोई फर्दर कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ही वो लिखा जाएगा। बाकी जो भी चीजें होती हैं कि प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीजें किस में जाती हैं, करंट अकाउंट में। और अगर आपको फ्लक्चुएटिंग दे रखा हो तो मतलब आप उसमें सारी एंट्रीज कर सकते हैं। तो आप फिर पार्टनर्स का मतलब एज कैपिटल या फिर बीस कैपिटल लिखोगे। इन केस दोनों में से कुछ भी गिवन ना हो तो हम फ्लक्चुएटिंग अज्यूम करते हैं। ओके, तो इसमें हमें कुछ नहीं दे रखा तो हम फ्लक्चुएटिंग अज्यूम करेंगे। तो हम लिखेंगे एज कैपिटल और बीस कैपिटल। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, अब 80,000 था क्रेडिट का टोटल, उसमें से डेबिट के टोटल को माइनस कीजिए प्लस करके, इन दोनों का सम करेंगे और 80,000 में से माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करके निकालेंगे तो हमारा आएगा 34,400। इस 34,400 को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ओके, पार्टनर्स का रेशियो क्या दे रखा है आपको, आई थिंक कुछ नहीं दे रखा। जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम उसको इक्वली बांट देते हैं। तो 34,400 का 1/2 और यहाँ पे भी 34,400 का 1/2, ये आ जाएगा आपका 17,200 और इधर भी आ जाएगा आपका 17,200। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है, चलिए समझते हैं। XYZ पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 2:2:1 में। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब हम कौन से, जब हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ओके, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स वर X का है 5 लाख, Y का है 5 लाख और Z का भी है 2,50,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 10% और Z को हम अलाउड कर रहे हैं सैलरी 2,000 पर मंथ की। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग। डेबिटिंग मतलब Z की सैलरी को काटने के बाद 4 लाख दे रखा है आपको प्रॉफिट।
जो हम जेड की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब जब प्रॉफिट आता है उसमें से ही तो माइनस करके लिखते हैं ना कि हमारा फायदा इतना आया, अब फायदे में से हम बांट देंगे कि इतना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इतना हमें सैलरी देना है। तो भाई आपने पहले से कैसे माइनस कर दिया, ठीक है। और ये कौन सा प्रॉफिट है, ये वो वाला प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनर की सैलरी जाती है? नहीं, वो कहाँ पर जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपने पहले से कैसे माइनस कर दिया? तो माइनस कर दिया तो कोई बात नहीं, आपने कर दिया तो हम दोबारा से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा था? 4 लाख का। वो भी कौन सा? पार्टनर की सैलरी को आपने पहले से ही माइनस करके लिख दिया। तो हमने कहा नहीं, हम इसको क्या कर देंगे, प्लस। 24,000 कैसे आया? पार्टनर की सैलरी कितनी दे रखी थी आपको? 2,000 एक महीने की, तो 12 महीने की कितनी हुई? 24,000। तो ये कितना हो जाएगा? 4,24,000। ओके। अब वही चीज अपना कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? एक्स, वाई और जेड। इसको भी 5 लाख कैपिटल है, इसका भी 5 लाख कैपिटल है और इसका 2.5 लाख कैपिटल है। इसको देना है 10%, तीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही होगा 10%। तो ये आ जाएगा आपका 50,000 और 25,000। टोटल आ गया आपका 1,25,000। अब हम माइनस करेंगे पार्टनर की सैलरी। आपने तो पहले से ही माइनस करके रख दी थी, ठीक है, फिर भी हमने ऐड करके आपको दिखा दी। तो जेड की सैलरी कितनी थी? जेड सैलरी थी 2,000, 12 महीने की, कितनी होगी? 24,000। अब हम वो प्रॉफिट निकालते हैं जो फाइनली पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में जाएगा। तो 4,24,000 में से माइनस करोगे 1,25,000 और 24,000 को। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मैंने आपको फिर से समझा रही हूं कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो आप किस में ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। क्योंकि फिक्स्ड का मतलब कि आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करोगे उसको ही शो करोगे, बाकी आप किसी को शो नहीं करोगे, ठीक है। बाकी जो भी एंट्री होगी उसको हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक्स करंट अकाउंट, वाइस करंट अकाउंट। तो कितना बच रहा था आपका बच रहा था, और जेड भी है इसमें, तो आपका बच रहा था 2,75,000। चलिए काट दीजिए फिर। 2,75,000 को रेशियो क्या दे रखा है आप लोगों का इसमें? 2:1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 3:2 में। एक्स का कैपिटल है 8 लाख और वाई का कैपिटल है 6 लाख। इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना लेना है? 5%। वाई को अलाउड कर रहे हो आप एनुअल सैलरी 60,000 की, एनुअल दे रखी है, पर मंथ दे रखी है, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जो कि अभी विड्रॉन नहीं की गई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले का प्रॉफिट है, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं करा है, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। बट आपने फिर से वाई की सैलरी को क्या कर दिया? इसमें से माइनस कर दिया। कोई बात नहीं, हम भी फिर से ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब क्या दे रखा है आगे आपको? प्रॉफिट 2,40,000 का वाई की सैलरी को माइनस करने के बाद। अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट का प्रोविजन बनाया है टू बी मेड किसके रिस्पेक्ट में? मैनेजर का कमीशन। तो आपको प्रिपेयर करना है क्या? एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो जी, मैनेजर का जो कमीशन होता है वो किस में जाता है? वो जाता है आपके नेट प्रॉफिट में। तो हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। सॉरी, मैनेजर का जो कमीशन जो होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, गलती से बोल दिया। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना होगा? 2,40,000 का तो था, उसमें से आपने सैलरी क्या कर रखी है? माइनस।
भाई सैलरी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में यहाँ पर माइनस करके दिखाते हैं जब फाइनल जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से, ठीक है। तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड। तो आपका नेट प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 लाख रुपए का। अब चार्ज कर दो मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन है 3 लाख रुपए पे 5% का, तो वो आ जाएगा आपका 1,50,000। ओके, अब आपका नेट प्रॉफिट निकल करके आ गया। कितने का, 2,85,000। सॉरी, ये 1,50,000 नहीं होगा, ये होगा 15,000, ठीक है। हाँ, अब आ गया आपका 2,85,000 कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। सिली कैलकुलेशन मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या है आपका प्रॉफिट, कितने का, 2,85,000 का। अब चार्ज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी लग रही थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की और वाई की। एक्स का कैपिटल था 8 लाख रुपए का, वाई का कैपिटल था 6 लाख रुपए का। इस पे भी 5% और इस पे भी 5%, कितना आ गया है आपका 40,000 और ये आ गया आपका 30,000। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करके दिखाती कि कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे और फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 70,000। अब वाई की सैलरी कितनी है, एनुअली दे रखी है हमें 60,000, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो चलिए फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाइस कैपिटल, ठीक है। अब आपका बच कितना रहा है फाइनली प्रॉफिट, 1,55,000 का। तो 1,55,000 को आप इनके रेशियो में बांट दोगे, इनका रेशियो दे रखा है 3:2। 1,55,000 1,55,000 3/5 3/5 आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो आज मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस चैनल से जुड़ना हो, आगे के और वीडियोस देखने हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे और अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी और जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।